इमरजेंसी, किसी भी किस्म की इमरजेंसी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसे हम उम्मीद नहीं कर रहे पर वो सडनली हो गया। तो क्योंकि वो एक सडन इवेंट है और अनएक्सपेक्टेड है, इसीलिए पैनिक होता है कि बच्चे बाय नेचर एडवेंचरस होते हैं। उन्होंने कुछ न कुछ खुरापात कह लो या उनका जो एक सीकिंग बिहेवियर होता है ना कि मैं इधर हाथ लगाऊं, इसको टच करूं, यहाँ से कूदूं। मेडिकल इमरजेंसीज जिसमें कि बुखार हो गया, चोट लग गई, आंख में कुछ चला गया, बर्न हो गया, दीज आर दी अदर इमरजेंसीज। पर क्योंकि बच्चे एडवेंचरस हैं और बच्चे ये सब रिस्क लेते हैं, इसीलिए इमरजेंसीज उनमें ज़्यादा कॉमन होती है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात बच्चों में होने वाली कॉमन इमरजेंसी की, कैसे हैंडल किया जाए। और सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी एक बार फिर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। सो बच्चों के लिए इमरजेंसी क्या है मेडिकल साइंस में? इमरजेंसी, किसी भी किस्म की इमरजेंसी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसे हम उम्मीद नहीं कर रहे पर वो सडनली हो गया। तो क्योंकि वो एक सडन इवेंट है और अनएक्सपेक्टेड है, इसीलिए पैनिक होता है, इसीलिए हम उसको इमरजेंसी कहते हैं। और बच्चों की इमरजेंसी, हमें पता है कि बच्चे बाय नेचर एडवेंचरस होते हैं। उन्होंने कुछ न कुछ खुरापात कह लो या उनका जो एक सीकिंग बिहेवियर होता है ना कि मैं इधर हाथ लगाऊं, इसको टच करूं, यहाँ से कूदूं, यही सब मुंह में डाल लो, मुंह में तो हर चीज वो डालते हैं, यही इमरजेंसी होती है। इसके अलावा ऑफ कोर्स मेडिकल इमरजेंसीज जिसमें कि बुखार हो गया, चोट लग गई, आंख में कुछ चला गया, बर्न हो गया, दीज आर दी अदर इमरजेंसीज। पर क्योंकि बच्चे एडवेंचरस हैं और बच्चे ये सब रिस्क लेते हैं, इसीलिए इमरजेंसीज उनमें ज़्यादा कॉमन होती है। और एक पर्टिकुलर एज होती है जब हम इन बच्चों से इमरजेंसी सिचुएशन में एंटर होने की उम्मीद रखते हैं। हमें लगता है कि हाँ, ये इमरजेंसी सिचुएशन में जा रहे हैं और हम उसके लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए जब बच्चा माँ की गोद से निकल के ज़मीन पर आ गया, शुरू हो गया वक्त, अब आपकी सारी नींदें जो हैं खलल पड़ने वाला है, बी रेडी। हम पेरेंट्स को कहते हैं अपने घर को सेफ बना लीजिए। यही इमरजेंसीज होती हैं। तो सबसे पहले मेरे जहन में आ रहे हैं, बच्चे कई बार बेड से गिर जाते हैं, बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और यहाँ गोल सा गुम्मड़ सा बन जाता है। मैं आपको वो बताऊंगा कौन कौन सी कॉमन इमरजेंसीज हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड नहीं है, सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, जिसमें कि गिरना, किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेना, कोई चीज खा लेना। कॉमनेस्ट इज फॉल। अब फॉल जब बच्चे को हुआ है तो मैं पेरेंट्स को यही बताता हूं, क्योंकि 6 महीने की उम्र पे बच्चा मोबाइल हो गया, दैट मीन्स बच्चा क्रॉल भी करना शुरू कर रहा है, बच्चे ने टर्न शुरू करना है। ऐसे में 1 सेकंड के लिए भी बच्चे को अकेला बिस्तर पे ना छोड़ें, उसको छोड़ना है, जमीन पे मैट्रेस बिठाइए, वहां रख लीजिए। पर सपोज ये हो ही गया, ये इमरजेंसी आ ही गई, तो क्या करना है? तो सबसे पहली चीज, जहां लगी है, अगर वो आइडेंटिफाइड है जगह, अगर आपने बच्चे को खुद गिरते हुए देखा है और बच्चा सर के बल गिरा है और आपने देख लिया कि वहाँ एक स्वेलिंग आ गई है, तो उसको रगड़िए ना, मसलिए ना, वहाँ पर गर्म फूंके ना मारें, गर्म कपड़ा ना लगाएं, वहाँ सिर्फ आइस लगाएं। आइस लगाने से हम उस स्वेलिंग को रोक देंगे, स्वेलिंग उतनी नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज़, बच्चा रो रहा है तो ऐसे में आप चाहें दर्द को रिलीफ करने के लिए आप उसको क्रोसिन सिरप दे सकते हैं। नेक्स्ट, माँ बाप का सवाल होता है क्या इंटरनल इंजरी है या नहीं है। अब इंटरनल इंजरी मतलब हमें ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि बच्चे तो रोज़ गिरते रहते हैं। अगर 100 बच्चे गिरते हैं तो शायद एक में भी हेड इंजरी ना हो, पर किस बच्चे में होगी ये नहीं पता। कौन सा बच्चा ऐसा है जो कि हेड इंजरी की तरफ बढ़ रहा है? ऐसे में 2 चीज़ें होती हैं, बच्चा उल्टी करे या बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ जाए, तो फिर इंटरनल इंजरी का खतरा रहता है। ऐसे में इन 2 सिम्टम्स को हम ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं अगले 24 घंटे के लिए, और माँ बाप को कहते हैं कि उसको ज़बरदस्ती खिलाएं पिलाएं ना, जिससे कि वो उस वजह से उल्टी करेगा तो पता नहीं पड़ेगा कि ये उल्टी इंटरनल इंजरी है या फोर्स फीडिंग की वजह से हुई है। तो लेथार्जिक बच्चा, उल्टी करने वाला बच्चा, हेल्थ फैसिलिटी पे ले जाया जाए। दूसरी चीज़ हो गई, कभी किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, कुछ भी हो, वो गर्म पानी ही गिर जाए
तो उसमें हम ये कहते हैं वंस अगेन, गर्म का उल्टा ठंडा, पुट द हैंड इन कोल्ड वाटर। ना कि आप उसको जो है बर्नॉल लगा दे, टूथपेस्ट लगा दे जैसे कि कॉमन चलन है। सिर्फ उस स्किन को बचाने के लिए फ्रॉम थर्मल इंजरी, फ्रॉम वेरी हाई टेम्परेचर, आप उसको ठंडे पानी में रखिए या आइस लगाइए, एंड समटाइम्स 30 मिनट तक हम कहते हैं, अगर उस स्किन को बचाना है। ऊपर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन पेन रिलीफ के लिए आप पैरासिटामोल सिरप दे दीजिए। तो ये हो गई सेकंड कॉमनेस्ट इमरजेंसी। थर्ड होता है कि बच्चे ने कोई चीज खा ली, फंस गया अब गले वो में। हाँ गले में फंस गया, वो एक सीरियस इमरजेंसी है जिसको हम चोकिंग कहते हैं। अगर खा ली और बच्चा नीला पड़ गया है, ये डेंजरस सिचुएशन है। ऐसे में हमें कोशिश करनी है कि वो किसी भी तरीके से निकाला जाए। उसके लिए एक हिलमिच मैन्यूवर होता है जिसमें कि हम यहाँ पर रिब केज में एक थ्रस्ट देते हैं अपर की तरफ। सो बेसिकली हमने क्या करना है, नीचे से थ्रस्ट देना है जिससे लंग्स की हवा बाहर की तरफ आए, और वो बाहर की तरफ आएगी तो शायद उस फॉरेन बॉडी को वो डिसलॉज कर दे। उसका पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह ये किया जाता है। ये इमरजेंसी किस पोजीशन में है। बच्चे को रखते हैं? बच्चे को हम ऐसे पकड़ लेते हैं और अंदर की तरफ, वो जब मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो उसमें बड़ा क्लियर होगा। चोकिंग एपिसोड इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। कई बार उंगली डाल के निकालने की कोशिश करते हैं गले में, नहीं, दिख रहा है और निकाल दिया। नहीं, वो खतरनाक होता है। ऐसे में मोस्ट ऑफन वो फॉरेन बॉडी नीचे की तरफ चली जाती है, तो वो अटेम्प्ट ना की जाए। बेस्ट इज बच्चे का हेड एंड लो रखा जाए। नेचुरली ग्रेविटी से अगर आप एंटी ग्रेविटी कर देंगे हेड को, तो एटलीस्ट वो फॉरेन बॉडी नीचे नहीं जाएगी। एंटी ग्रेविटी करेंगे तो या तो वो पोजीशन वही बनी रहेगी या वो बाहर की तरफ आ जाएगी। अदर थिंग इज फॉरेन बॉडी इन द नोज। अब कई बच्चे बीड्स डाल देते हैं, या पेपर नैपकिन डाल देते हैं, या रबड़ का टुकड़ा डाल देते हैं। ऐसे में भी हम पेरेंट्स को कहते हैं कि उसको ट्वीजर से निकालने की कोशिश ना करें, वो आप धकेलते चले जाएंगे, अंदर की तरफ चला जाएगा। इसमें इमरजेंसी सॉल्यूशन यही है, क्योंकि अगर सिर्फ एक तरफ ही है, द चाइल्ड इज ब्रीदिंग फ्रॉम द अदर साइड, चाइल्ड कैन ब्रीथ फ्रॉम द माउथ ऑल्सो, तो उसकी चिंता नहीं है हमें। तो उसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप हेल्थ फैसिलिटी पे ले जाइए, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में उसको आसानी से निकाला जा सकता है। जब नाक में कुछ फंसा ले तो बिल्कुल। तो ये तो हो गई कॉमन इमरजेंसीज जो कि एक खुरापाती बच्चा करेगा, और ये सब चीजें हैं जो घर पे की जा सकती हैं। इसके अलावा मोर सीरियस देन दिस इज बड़े बच्चों में फेंटिंग एपिसोड, कि बच्चे स्कूल असेंबली में गया और वहां फेंट हो गया। ये बड़ा बच्चा होगा, तो ऐसे में फेंटिंग क्यों होता है? क्योंकि सडनली ब्लड प्रेशर बच्चे का कम होता है, क्योंकि उस बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं होता है, या वो असेंबली हॉल में गर्मी में बैठा है और थोड़ा वाटर लॉस हुआ है, गर्मी हुई है, डिहाइड्रेट हुआ है और उसमें फेंट हो जाता है, उसको चक्कर आते हैं, सडनली उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है और वो गिर पड़ता है। तो ऐसे में बेस्ट वे टू इम्प्रूव सर्कुलेशन इज कि बच्चे के लेग्स को ऊपर कर दिया जाए, हेड को। तो ऐसे बच्चे को आप सेफ जगह पे ले जाएं, लिटा दें, लेग्स के नीचे 2 पिलो रख दें, हवा से थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम करने की कोशिश करें। सेकंड्स में बच्चे को पूरा होश आ जाता है, और उसके बाद में हम उसको कोई भी ड्रिंक दे सकते हैं, नींबू पानी या कोई भी पानी पिलाएं, और वो बच्चे मोस्टली वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अब आ गया एपिलेप्टिक फिट। दिस अगेन इज एन इमरजेंसी, वेरी कॉमन, मिर्गी का दौरा। तो वो कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी बच्चे को हो सकता है, और इसमें बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, जिसमें कि बच्चे को कोई जो है प्याज सुंघा रहा है, कोई जूता सुंघा रहा है, पता नहीं किस किस किस्म की हमारी प्रथाएं हैं। बट देन एपिलेप्टिक फिट में क्योंकि बच्चा गिरा है सडनली, तो सबसे पहले तो डर रहता है इंजरी का। नंबर 2 होता है क्योंकि बच्चे ने सांस रोक रखा है, बच्चे की जीभ पीछे की तरफ ना चली जाए, बच्चे के मुंह में झाग आ रहा होता है, तो ऐसे में हमें उसका रेस्पिरेटरी पैसेज क्लियर करना है। तो इन सारे बच्चों को वंस अगेन हम लिटा देते हैं और साइड में लिटाए रखते हैं। एक पोजीशन है जिसका नाम है रिकवरी पोजीशन। ये रिकवरी पोजीशन वंस अगेन मैं पिक्चर्स में दिखाऊंगा कि रिकवरी पोजीशन किसे कहते हैं। रिकवरी पोजीशन में किसी भी बेहोश बच्चे को, या कोई भी बच्चा जिसका होश बिगड़ा है या मिर्गी का दौरा हुआ है, उसको हम रखेंगे तो उसका एयर पैसेज खुला रहेगा और वो बच्चा सांस ले पाएगा, लंग्स को ऑक्सीजन की डिलीवरी मिलती रहेगी। तो मिर्गी के दौरे में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजरी प्रिवेंट करिए, और दूसरी चीज रिकवरी पोजीशन में बच्चे को डालिए, एंड प्लस
कोई भी हाथ उंगली से उसका मुंह खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि अटेम्प्ट होती है कि चम्मच डाल के किसी तरीके से जो बच्चे ने अपना मुंह भींच रखा है उसको खोला जाए। उसको करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में एक दो दांत हम बच्चे के तोड़ देंगे, ब्लीडिंग हो जाएगी। जैसे ही दौरा खत्म होगा अपने आप ये सारी चीज सेटल हो जाएगी एंड देन यू कैन टेक द चाइल्ड टू द हेल्थ फैसिलिटी। तो ये कॉमन इमरजेंसीज हो गई। अब आ गई हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसीज, दैट मीन्स फीवर। अब फीवर तो आई थिंक 1 साल का बच्चा हो या 5 साल का बच्चा हो, साल में कम से कम 6 से 8 बार तो फीवर होगा। और जो कॉमनेस्ट इमरजेंसी जिसके लिए मेरे पास बच्चों को लाया जाता है वो है फीवर। मैं माँ बाप को कहता हूं फीवर क्यों इमरजेंसी है, आप फीवर को क्यों नहीं घर पे मैनेज कर सकते। फीवर के लिए हमने क्या करना है, बच्चे के कपड़े लूज करने हैं, बच्चे को एक ठंडी जगह पे रखना है, बच्चे को पानी पिलाना है, बच्चे का टेम्परेचर नापना है, और अगर 100-101 से ज्यादा है तो दवा देनी है। वंस अगेन ये 5 स्टेप्स मैं एक पिक्चर के फॉर्म में दिखा दूंगा, वेरी इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी टू फॉलो। और फीवर, बच्चों में फीवर को कैसे मैनेज करें, सर के साथ ही एक वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। एक और प्रॉब्लम, कीड़े काट जाते हैं बच्चों को, हनी बी और तो वंस अगेन ये भी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, कब होगा कहाँ होगा ये नहीं पता, बट देन वंस अगेन मतलब जितना बर्फ को हम अपना दुश्मन मानते हैं उतनी ही बर्फ हमारी दोस्त है। बी स्टिंग हुआ, आप बर्फ लगा दें। कॉमन प्रथा है, चाबी ले आइए और उसको रगड़िए। अब उससे क्या होगा मैं बता देता हूं। बी स्टिंग हुआ, मधुमक्खी ने अपना डंक स्किन में डाल दिया और आपने चाबी रगड़ के उस डंक को मसल दिया। मोर टॉक्सिन्स आर रिलीज, मोर प्रॉब्लम, मोर स्वेलिंग, मोर टॉक्सिसिटी। तो ऐसे में मैं सिर्फ यही चाहूंगा, कुछ ना करें, सिर्फ आप आइस लगाएं। आइस लगाने से क्या होगा, पेन रिलीफ होगा, एंड नंबर 2 उस एरिया की ब्लड सप्लाई कम होगी। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो भी टॉक्सिन्स हैं वहां से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद जब पेन रिलीफ हो जाए तो उसके बाद में कॉमन ट्वीजर जो आईब्रोज के लिए इस्तेमाल होता है उससे आप पिक करके उस स्टिंग को निकाल सकते हैं। वो ना कर पाएं तो आप डॉक्टर के पास ले जाएं, बट क्रेडिट कार्ड से रगड़ना, चाबी से रगड़ना, गर्म कोई चीज लगाना, टूथपेस्ट लगाना, बर्नॉल लगाना, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। सिर्फ आइस लगाइए, पेन रिलीफ दीजिए और डॉक्टर के पास ले जाके वो डंक निकलवाए। फार फ्लंग एरियाज में, गांव में सांप काट जाते हैं। नाउ स्नेक बाइट वो एक सीरियस इमरजेंसी है। उसमें इमरजेंसी के नाम पे हम सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हैं कि सपोज सांप ने पाँव में काटा है, कॉमन बाइट्स पाँव में ही होते हैं, तो वहाँ काटा है तो हमने किसी भी तरीके से उस बाइट से जो पॉइजन है उसको एब्जॉर्ब होने से रोकना है। तो उसके लिए हमें अपर पार्ट में टॉर्निके बांधना पड़ेगा। दैट मीन्स हमने एक टाइट दुपट्टा या टाइट रस्सी या टाइट रबड़ की कोई भी चीज़ बांधनी है यहाँ पर, और उसको आप हर कुछ मिनट बाद खोलिए 1 मिनट के लिए और वापस बांध दीजिए। वंस अगेन इस एरिया पे आइस लगाएं और इस एरिया को साबुन पानी से धो दें, एंड द पर्सन हैज़ टू बी कैरिड टू अ फैसिलिटी, बिकॉज स्नेक बाइट इज़ अ रियल इमरजेंसी। उसमें सिर्फ ये करने से बचाव नहीं है, ये एक फर्स्ट एड है जिसमें कि हम पॉइजन को एब्जॉर्ब करने से बचाते हैं। और आपको तुरंत डॉक्टर के पास बिल्कुल जाना है। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी पेरेंट्स वॉमिटिंग को इमरजेंसी बना देते हैं, बिकॉज वॉमिटिंग एक निशानी है कि बच्चे का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो चीज़ों को रिजेक्ट कर रहा है, वो नहीं खाना चाहता, वो नहीं पीना चाहता, छोड़ दीजिए। वॉमिटिंग का बेस्ट इलाज है कुछ घंटों के लिए बच्चे को कुछ ना दें, ना एक बूंद पानी, ना कुछ खाने को, वॉमिटिंग खत्म हो जाएगी। घंटे? आप 6 घंटे 8 घंटे भी ना दें, कुछ ना होगा। पर अगर हम जबरदस्ती उसको खिलाने की कोशिश करते रहें, 1 चम्मच डालिए वो 6 चम्मच बाहर निकालता जाएगा, तो नेगेटिव बैलेंस में चला जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो वॉमिटिंग को इमरजेंसी बना दिया जाता है। वॉमिटिंग का बेस्ट इलाज है स्टमक रेस्ट, डोंट गिव एनीथिंग, बच्चे को साफ करिए। वॉमिटिंग की दवा अवेलेबल है तो दे दीजिए, अगर नहीं अवेलेबल है 2 3 4 घंटे बच्चे को कुछ ना खिलाएं पिलाएं, अपने आप वॉमिटिंग सेटल हो जाएगी। नाक से खून आना, हाँ, नाक से खून आना मोस्ट ऑफन या तो ट्रॉमा होता है या बच्चों को आदत होती है नाक में उंगली अंदर डालने की। सो ट्रॉमा, बेसिकली ट्रॉमा ऑफ ए हिट या ट्रॉमा बिकॉज ऑफ द नेजल पिकिंग, या गिर उसकी वजह से गिर गए तो ब्लीडिंग होती है। अगर तो ब्लीडिंग एक तरफ से है तो पेरेंट्स को कहा जाता है कि जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसको दबाइए और 10 मिनट तक दबाए रखिए और बच्चे को कहिए दूसरी तरफ से सांस ले, और उसको बिठाना है, लेटाना नहीं है। कॉमन प्रथा है
हर नोज ब्लीड के बच्चे को लिटाया जाता है और उसके सर पे पानी डाला जाता है। वो मुझे नहीं समझ में आया, हम कौन सी आइसक्रीम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठंडा पानी डालते हैं सर पे। जब बच्चे को लिटाते हैं तो वो सारा ब्लड अंदर जा रहा है, बच्चे के रेस्पिरेटरी पैसेज में जा रहा है, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ब्लीडिंग यहां से हो रही है, इसको यहीं दबाइए प्रेशर से, ब्लीडिंग वहीं की वहीं बंद हो गई। लिटाने से वही ब्लड अंदर गया, आधे घंटे में बच्चे ने खून की उल्टी की। हमें यह नहीं समझ में आया कि ये खून पेट से क्यों आया, और एक कॉमन इमरजेंसी को हमने सीरियस इमरजेंसी बना दिया। सो नोज ब्लीड के लिए जो पोजीशन बिठाई जाती है बच्चे को, वो इस तरह बिठाया जाता है आगे, और बच्चे को कहा जाता है नॉस्ट्रल्स दबा दीजिए। सपोज अगर दोनों साइड से ब्लीडिंग हो रही है तो हम कहते हैं आप दोनों तरफ से दबाइए और मुंह से सांस लीजिए। 10 मिनट दबाना है, 10 मिनट के बाद देखना है ब्लीडिंग बंद हुई या नहीं हुई। अगर नहीं बंद हुई 10 मिनट और दबाइए और फिर 10 मिनट और दबाइए। अगर किसी बच्चे की ब्लीडिंग आधे घंटे में प्रेशर से बंद नहीं हुई, दैट मीन्स इस बच्चे को नेजल पैकिंग के लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। 90% बच्चे सिर्फ प्रेशर से ठीक होते हैं। आखिरी, कोई भी इंजरी, गिरते हैं, कभी कहाँ चोट लग गई, थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगी, छोटी मोटी चोट, उसमें क्या कर सकते हैं? आई थिंक वो तो सबसे कॉमनेस्ट इमरजेंसी होगी बच्चों में। एब्रेजन हो गया या कोई स्वेलिंग आ गई या कोई ज़्यादा ही कट हो गया, सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमने करनी है, एक साफ कपड़े या साफ पेपर नैपकिन से प्रेशर देना है, ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करनी है। एक बार ब्लीडिंग बंद हो जाए, वार्म वाटर फिल्टर्ड लिया, उससे क्लीन किया। आपके घर में कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, लगा दीजिए। हल्दी तेल लगाते थे? नहीं, हल्दी तेल इज टू क्रूड। आज के ज़माने में या तो कुछ ना करें या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा दें। अगर कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। हल्दी में कितनी मिलावट है ये आपको नहीं पता, तो इसलिए बेटर है कि कुछ ना करें, तो वही ठीक है। बाकी इमरजेंसीज जो हैं वो सीरियस नेचर की इमरजेंसीज हैं, जिसमें कि बच्चे को आग लग गई, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, तो ऑफ कोर्स इन इमरजेंसीज के लिए किसी भी पेरेंट्स का हैंडल करना मैं मुश्किल समझता हूँ। उसके लिए ट्रेन्ड फर्स्ट एड जो है, जो हमें वो मिले अगर ट्रेनिंग, एंड मैं रेकमेंड करता हूँ हर पेरेंट को कि आप रेड क्रॉस की फर्स्ट एड सेफ्टी बुक्स पढ़ लीजिए। उसमें एटलीस्ट क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वो उसमें लिखा है, और एटलीस्ट आप गलत नहीं करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ रेड क्रॉस की फर्स्ट एड बुक का, जिसका कि मैंने इस्तेमाल किया है टू मेक प्रेजेंटेशन स्कूल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, एंड वो बहुत ही मतलब सिंपल है समझने के लिए, और उसमें सारी जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको उन्होंने बड़ा क्लियरली जो है ओवर रूल कर दिया है। क्या साइंस है वो करिए, सो दैट एक इमरजेंसी सिचुएशन को हम कॉम्प्लिकेट ना करें बाय डूइंग रॉन्ग प्रैक्टिसेस। यही मेरी सारे पेरेंट्स से गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया।